बकरों में पेट के कीड़ों की दवा हमें कब, क्यों और कैसे देना चाहिए वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठंड का सीज़न आ रहा है, बकरों की हेल्थ ग्रो करने का वक्त आ चुका है। तो अगर हम ये स्टेप नहीं करेंगे तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, अच्छा उसको न्यूट्रिशन दे दीजिए, अच्छा सप्लीमेंट दे दीजिए या कुछ भी इंजेक्शन ग्रोथ के लिए इंजेक्शन लगाइए, उसके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं करेगी जब तक कि आप उसके ऊपर डीवर्मिंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करिएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, हर टॉपिक बहुत ही डिटेल में बताता हूं और बहुत ही साइंटिफिक मैनर में मैं बताता हूं। रिक्वेस्ट है, अगर और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डीवर्मिंग हमें क्यों करना चाहिए। डीवर्मिंग, अगर आपके बकरे के आँखों में कीचड़ आ रहा हो, स्किन में जूं हो गई हो, पिस्सू हो गई हो, इस वजह से, क्योंकि वो पैरासाइट है, ये एक्सटर्नल पैरासाइट होता है जो आपके बकरे का खून चूसते हैं, जो आपके बकरे का जो न्यूट्रिशन है वो खून चूसते, डायरेक्ट खून चूसते। और एक होता है इंटरनल पैरासाइट, जो अंदर के जो कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े होते हैं, लंग्स के कीड़े होते हैं और लीवर में भी कीड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ पैरासाइट होते हैं, ये आपके बकरे की ग्रोथ को स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। बकरियां होती हैं तो प्रेगनेंसी आने में उसमें वक्त लगता है, प्रेगनेंसी हीट पे आने में वक्त लगता है, हीट नहीं आ पाती है प्रॉपर तरीके से, तो इस वजह से भी हमें पहले डीवर्मिंग करना चाहिए। तो डीवर्मिंग हमें इसलिए करना चाहिए। कब करना चाहिए, उसके सिम्टम्स कब हैं। डीवर्मिंग हमें जब बकरा खा नहीं रहा हो, उसको भूख कम लग रही हो या पानी कम पी रहा हो, आँखें में से कीचड़ आ रहा हो उसका, या तो फिर मेमना है, मेमने का बच्चा एकदम से एक्टिव होने के बाद बिल्कुल लेज़ी हो गया हो, मतलब इनएक्टिव हो गया हो, सुस्त हो गया हो, बैठा हुआ हो एक जगह पे, खाना कम कर दिया हो, दूध पीना कम कर दिया हो। बकरे में कब देखना चाहिए, जब बकरा खाना एकदम से बंद कर दे या उसके आँखों से कीचड़ आने लग जाए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये आपको कैच करना पड़ेंगे, देखना पड़ेंगे कि बकरों को हमें अब डीवर्मिंग करना ज़रूरी है। डीवर्मिंग कब कब करना चाहिए, वैसे देखा जाए तो हर 3 महीने में डीवर्मिंग करना चाहिए हमको, क्योंकि बकरा पत्तियाँ खाता है और जो नीचे ज़मीन की चीज़ें भी उठा खाता है, तो इस वजह से उसमें पैरासाइट आ जाता है। हमें इसलिए डीवर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है। अगर हम इस चीज़ को अननोटिस करेंगे या इस चीज़ को अनदेखा करेंगे तो हमारे बकरे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और अल्टीमेटली हमें हमारे व्यापार में नुकसान होएगा। अब तीसरी बात यह है कि हमें बकरे को किस तरीके से देना है डीवर्मिंग और कौन सी दवाई देना है डीवर्मिंग की। दोस्तों इसमें अमूमन 2-3 सॉल्ट्स आते हैं। एल्बेंडाजोल सॉल्ट आता है, फेमेंडाजोल सॉल्ट आता है और आइवरमेक्टिन आता है। ये 3 मेन होते हैं। इसके अंदर जो मैंने बताया है कि फेमेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, लीवामिसोल, ये जो सॉल्ट हैं ये पेट के अंदर के कीड़े को ख़त्म करते हैं, और जहाँ पे दूसरा आइवरमेक्टिन है वो आपके बाहर के जो पैरासाइट होता है उसको ख़त्म करता है। बच्चे जो होते हैं, बच्चों के लिए सबसे अच्छा एल्बेंडाजोल सॉल्ट सबसे बेस्ट है। पैदा होते से ही 1 महीने के जब होते हैं तो सबसे पहले हम जो देना चाहिए वो एल्बेंडाजोल देना चाहिए। सिंगल सॉल्ट एल्बेंडाजोल सबसे बेहतर होता है। उसके बाद एल्बेंडाजोल के बाद फेमेंडाजोल देंगे आप प्रेग्नेंट बकरी को दे सकते हैं, और शायद कभी ना दिया हो तो उसमें लीवेमासोल देते हैं। लीवेमासोल का वक्त काम ये रहता है कि लीवेमासोल जब आप देते हैं तो उस वक्त उसके अंदर का जो वर्म्स
ने जो पेट के अंदर जो डैमेज किया है, लीवर के अंदर जो डैमेज किया है, जो डैमेज उसको रिपेयर भी करता है। जो फ्लूक वर्म होते हैं, वो वर्म ड्रिंच होता है, उसको उसका ट्रीटमेंट, उसका कंट्रोल करता है। रिंग वर्म, लीवर वर्म, लंग वर्म, इन सब का जो डैमेज होता है वो डैमेज को कंट्रोल करता है लीवामासोल, और उनका रिपेयर भी करता है। इसके बाद आप उसको अच्छा लीवर टॉनिक दें। लीवर टॉनिक कम से कम 10 दिन दें। 10 दिन के बाद एक बार और रिपीट कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो सॉल्ट दिया है, आपने जो डिवर्मिंग दी है, वो सक्सेस नहीं हुई है या उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो आप 15 से 20 दिन के अंदर उसको दोबारा से रिपीट करिए। बट इस बार सॉल्ट चेंज करके अगर आप रिपीट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन का सॉल्ट दिया, 5 ml दिया 20 kg की बकरी के ऊपर, बट उसका फ़र्क आपको नहीं लगा, या आपको ऐसा लगा कि जो भी आपने दिया है उसका रिज़ल्ट नहीं हुआ, तो आप आगे 20 दिन के बाद 20 से 25 दिन में आप उसको सॉल्ट चेंज करके एल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, या तो फिर लीवामिसोल सॉल्ट दे सकते हैं। बट जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है शीशी पर या उसके बोलस के ऊपर, आप वही दीजिएगा। उससे ज़्यादा उसकी जो क्वांटिटी है उसको एक्सीड नहीं करना है। हमको इस चीज़ का ज़रूर से ज़रूर ध्यान देना है। इनमें कॉम्बो भी आते हैं, जैसे एल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन आता है, फेल्मेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन आता है, लीवामिसोल के साथ ऑक्सीक्लोजेनाइड आता है। ये कुछ सॉल्ट होते हैं जो कॉम्बिनेशन में आता है, और हमें हर वक्त जब जब हम डिवर्मिंग करते हैं तो हमें ये सॉल्ट बदल बदल के देना ज़रूरी होता है। डिवर्मिंग, अगर बकरी प्रेग्नेंट है तो भी हमें डिवर्मिंग रोकना नहीं है, बट उसके अंदर हमें सॉल्ट का ध्यान रखना पड़ता है। जो सबसे सेफ़ सॉल्ट है वो है फेमेंडाजोल सॉल्ट और दूसरा आइवरमेक्टिन, या तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन आता है, फेमेंडाजोल आइवरमेक्टिन सॉल्ट। कितना देना है, अमूमन हर एक का प्रिस्क्रिप्शन रहता है, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से बकरे के वज़न पे देना चाहिए। वैसे तो 2.5 से 3 ml पर 10 kg आपको वेट के हिसाब से अपने बकरे को देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ये देंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है कि हमें किस तरीके से देना है। देने का तरीका बहुत मायने रखता है। देने का तरीका कई लोगों ने बताया है कि किस तरीके से देना चाहिए, मगर मैं उसके पीछे आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों और किस लिए वो चीज़ करना चाहिए। शाम के वक्त आप अपने बकरे को गुड़ खिलाएं या कुछ मीठी चीज़ खिलाएं। मीठी चीज़ खाने से जो अंदर के जो पैरासाइट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो मीठी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज होता है। तो जो पेट में जो गोंच चिपके हुए रहते हैं, वर्म्स चिपके हुए रहते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। तो वो पेट को छोड़ के जो चिपके हुए रहते हैं, कोने कोने में जो चिपके हुए रहते हैं, पेट के कोने में चिपके हुए रहते हैं, वो उसको छोड़ के शक्कर की तरफ, मीठे की तरफ आ जाते हैं और वो उसके ऊपर फीड करते हैं। तो हमने गुड़ शक्कर तब दे दिया। फिर सुबह होते ही, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। सुबह होते ही आपको पहला काम ये करना है कि आप ये सॉल्ट दे दें, ये दवाई दे दें। डिवर्मिंग की दवाई दे दी आपने। डिवर्मिंग की दवाई देने के बाद में 2-3 घंटे आपको कुछ नहीं देना है। पानी को अलग कर लेना है, क्योंकि वो जहर होता है और जहर की काट पानी होती है। तो अंदर के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें जहर फैलेगा तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे या तो अधमरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद उनकी पेट की सफाई होगी। तो 2-3 घंटे के बाद आप उसको सबसे पहला काम ये करेंगे, कोई भी नहीं बताएगा आपको क्यों देना चाहिए। चारा देना चाहिए, सूखा चारा, भूसा,
जो मसूर का भूसा होता है, जो बकरे को आप भूसा जो ऑलरेडी देते हैं वो आपको देना है, क्योंकि वो जो रूमन होता है, जो भूसा होता है, जो निष्क्रिय बैक्टीरिया वर्म्स हैं वो सब उसको लेके उसमें फंस के वो उसका पेट साफ़ कर देगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था डीवर्मिंग के बारे में, और हमें क्यों करना चाहिए डीवर्मिंग, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। आई होप कि मैंने तीनों पॉइंट प्रॉपर तरीके से कवर किए हैं। दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी वेटनरी से रिलेटेड कोई इशू है बकरे को लेकर तो आप मेरे को ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में सवाल करिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।